हेलो एंड वेलकम बैक टू साइनोमिक्स एकेडमी। आज हम क्लास 11th का बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का जो थोड़ा सा नेक्स्ट पार्ट बचा हुआ है जिसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट, वो आज शुरू करेंगे। ठीक है, ओवरड्राफ्ट का पार्ट शुरू करेंगे। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, कैसे होता है क्वेश्चंस, कैसे ओवरड्राफ्ट को टैकल करते हैं, वो सीखेंगे आज की क्लास में। ठीक है, थोड़ा सा मेरी एनर्जी डाउन होगी। ठीक है, ठीक है, आज हम सीखेंगे क्लास में। थोड़ी सी मेरी एनर्जी आपको डाउन लग सकती है, थोड़ा सा फीवर चल रहा है, देहरादून में बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, चक्कर में थोड़ी सी मेरी तबीयत आपको डाउन लग सकती है, बट इट्स ओके, आई एम हियर फॉर यू गाइस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देखते हैं आगे। आगे मूव ऑन करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आईसीएससी, सीबीएसई और आईएससी बोर्ड वालों के लिए आपके फैमिली में, आपके घर में आपको कोई बड़ा भाई हो, कोई कजन हो, उन सबके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि स्काइनॉमिक्स लेके आ रहा है आपके लिए क्रैश कोर्स की गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, क्या है इस कोर्स में? इस कोर्स में आपको मिलेगा बहुत सारे बेनिफिट्स। आपको मिलेगा प्रिपरेशन करने के लिए फॉर 2026 के आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज है, जिनमें से कुछ फैसिलिटीज हम यहाँ पे पुट ऑन कर रहे हैं। जैसे कि आप ऑनलाइन हमसे जुड़ सकते हैं पढ़ाई करने के लिए, ऑफलाइन जुड़ सकते हैं हमसे पढ़ाई करने के लिए। 90 दिन तक हम आपके साथ रेगुलर क्लासेस में रहेंगे। 1 नवंबर से शुरू हो रहा है बेटा, 1 नवंबर। 1 नवंबर से हमारी क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है और आपसे रेगुलर टच में रहेंगे फॉर 90 डेज, 3 महीना कम से कम। 3 घंटे हर दिन आप हमें देखेंगे, हम आपको देखेंगे, हम आपसे इंटरेक्ट करेंगे। 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट होने वाले हैं हर सब्जेक्ट के विद वीडियो सॉल्यूशंस। हम आपको 5 मॉक टेस्ट करने के लिए देंगे, उसके बाद आपको उसके प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करे जाएंगे मेरी तरफ से, आप हमारी तरफ से आपको। ठीक है, अकाउंट्स के तो मैं ही दूंगा, बाकी इकोनॉमिक्स के सुनील सर देंगे और बाकी अदर फैसिलिटीज और फैकल्टीज भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ठीक है, आईएससी से हो आप, सीबीएसई से हो आप, आईसीएसई से हो, क्लास 10th के हो, क्लास 12th के हो, एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे यूट्यूब के चैनल्स आपको बहुत कुछ प्रॉमिस करते होंगे, बट हम गारंटी प्रोवाइड करते हैं। आप हमसे 90 दिन जुड़ के देखो, मैं आपको गारंटी देता हूँ अकाउंट्स में आपके कम नंबर बिल्कुल नहीं आने के। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम है आपको, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। कैसे ज्वाइन करना है, कैसे और आपकी और कोई क्वेरी है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्लीज ज्वाइन ऑन दिस नंबर। आप फिजिकली भी आके पढ़ सकते हो, आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, मटेरियल सोर्स में कोई भी डिफरेंशिएशन होने वाला नहीं है। जो यहाँ पे बच्चे पढ़ेंगे, मैं उतना ही फोकस ऑनलाइन के बच्चों पे भी करूंगा जितना मैं यहाँ पे अपने फिजिकल स्टूडेंट के साथ करता हूँ। ठीक है, समझ आ गया, अंडरस्टूड है? मूव ऑन करें, चलो। मूव ऑन करने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि ये ओवरड्राफ्ट क्या होता है। ठीक है, क्या पढ़ना है अभी हमें? ओवरड्राफ्ट। ठीक है, ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि फैसिलिटी ऑफ ड्रॉइंग मनी फ्रॉम द बैंक। ठीक है, एक फैसिलिटी होती है पैसे निकालने की। ड्रॉइंग का मतलब होता है निकालना। ठीक है, फैसिलिटी ऑफ ड्रॉइंग मनी फ्रॉम द बैंक विच exceeds your balance amount, जो कि एक्सीड करती है, आगे बढ़ाती है आपके बैलेंस अमाउंट को। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल, जो मैंने लिखा उसका एग्जाम्पल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपके बैंक में जो बैलेंस है वो है ₹20,000। कितने रुपए हैं? 20,000। बट जब आपने बैंक से पेमेंट करी, या बैंक से आपने पेमेंट करी टू किसी क्रेडिटर या किसी सेलर को, ठीक है, ऑफ ₹50,000, तो वो क्या कर दी बैंक ने? अप्रूव कर दी। क्या कर दी बैंक ने? अप्रूव कर दी। ठीक है, आपने किसी सेलर को पेमेंट करी है, आपने किसी सेलर को पेमेंट करी है 50,000 की। आपके पास बैंक में सिर्फ 20,000 थे,
आपने एक चेक बनाया और 50,000 का दे दिया एक सेलर को, तो वो बैंक ने कर दिया अप्रूव, जबकि आपके पास सिर्फ कितने थे, 20,000। तो दैट 30,000 जो कि बैंक ने आपको एडवांस दिए हैं, दैट इज टू बी कंसिडर्ड एज लोन और ओवरड्राफ्ट। क्या बोलेंगे उसे, कि बैंक ने मुझे लोन दिया है या मुझे बैंक ने ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दी है। ठीक है, फैसिलिटी ऑफ ड्रॉइंग मनी फ्रॉम द बैंक विच एक्सीड योर बैलेंस अमाउंट, मेरे बैलेंस अमाउंट से एक्सीड हो गया 30,000 रुपए, 50 का चेक दिया था मैंने, वो भी अप्रूव कर दिया, एक्सीड हो गया। समझ आया विच इज द मीनिंग ऑफ ओवरड्राफ्ट। तो ये 30,000 रुपए क्या है, दिस 30,000 रुपए का जो बैलेंस है, ठीक है, दिस 30,000 एक्सीडेड बैलेंस, दिस 30,000 ओवर बैलेंस is a negative balance। कैसा बैलेंस होगा ये एक नेगेटिव बैलेंस होगा। कैसा होगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि 20 तो कवर हो गए, 20 से 20 तो कट गए, बैंक ने एक्स्ट्रा कितने दिए थे मुझे, 30,000। तो ये 30,000 जब तक मैं नहीं भरूंगा, मेरा बैंक बैलेंस पॉजिटिव या जीरो नहीं होगा, which means this 30,000 is a negative balance which I have to pay to the bank, which a firm have to pay to the बैंक। समझ आया, जो बैंक को पे करना पड़ेगा आपको टू रीच बैक टू पॉजिटिव, टू रीच बैक टू पॉजिटिव बैलेंस। जब मैं 30,000 चुका दूंगा, तो 30,000 उधार लिया था, 30,000 चुका दिया, नाउ आई हैव 0 रुपीस का उधार, विच मीन्स नाउ आई एम अ पॉजिटिव बैलेंस। उसके बाद जो भी पैसा आएगा वो पॉजिटिव होगा, जो पैसा जाएगा वो नेगेटिव होगा। यहां तक कोई डाउट, आई होप कोई डाउट आपको नहीं होगा। ठीक है, समझ गए, मोटा मोटा समझना क्या है ये समझना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है कि ओवरड्राफ्ट के बैलेंस को हम नेगेटिव बैलेंस लेके चलते हैं। कौन सा बैलेंस लेके चलते हैं, नेगेटिव बैलेंस लेके चलते हैं। ठीक है, बाकी क्या बोला था मैंने, बाकी आपको पता ही है। ठीक है, क्या पता है आपको, मैंने आपको पहले से ही बता रखा है कि जो बुक मुझे प्रोवाइड करी जाएगी, आइदर मैं कोई कैश बुक हूं या मैं कोई पासबुक हूं, मुझे बनना किसकी तरह होता है, ऑपोजिट वाले की तरह। किसकी तरह बनना होता है, ऑपोजिट वाले की तरह। ठीक है, तो डजंट मैटर नहीं करता है इफ द बैलेंस इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता है पॉजिटिव या नेगेटिव। मैं हमेशा कंपेयर करके कैश बुक बनना चाहूंगा, और अगर मैं कैश बुक हूं तो कंपेयर करके पासबुक बनना चाहूंगा। एंट्रीज वैसी ही होंगी जो कि हमने सीखी है, वापस से बोल रहा हूं, एंट्रीज वैसी ही होने वाली है जैसी हमने सीखी है। ठीक है, जो भी हमने आज तक सीखा है बीआरएस में, नॉर्मल में, वैसे ही पॉजिटिव ओवरड्राफ्ट में भी होगा। बस अब ओवरड्राफ्ट का बैलेंस नेगेटिव में आएगा, क्योंकि बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक होगा, वो मैं प्लस में ना लिख के, क्योंकि नेगेटिव बैलेंस है तो मैं किधर लिखूंगा, माइनस में लिखूंगा। अंडरस्टूड, बनाऊं, शुरू करूं, चलो लेट्स सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, मैं भी एक बार पढ़ लेता हूं, आप भी एक बार पढ़ लीजिए। The question states that prepare a bank reconciliation statement from the following particulars as on 31st March 2023 when passbook, यहाँ पे passbook shows a debit balance of 2500, passbook shows a debit balance of 2500, पासबुक में एक डेबिट बैलेंस है 2500 का। सर डेबिट बैलेंस मतलब हमने पहले भी डिस्कस करा है, अभी भी डिस्कस कर देता हूं। आपके पास जो बुक होती है उसे हम बोलते हैं कैश बुक। क्या बोलते हैं बेटा, कैश बुक। इसमें दो कॉलम होते हैं, अगर पैसा आएगा तो मैं क्या करूंगा, डेबिट, अगर पैसा जाएगा तो मैं क्या करूंगा, क्रेडिट।
यहाँ तक कोई डाउट नहीं। वहीं आप जब बैंक में पैसा डालोगे तो बैंक तो आपका नहीं है, बैंक तो किसी और का है, बट आपके बिहाफ पे वो पैसा रखता है। पैसा तो आप ही का है, बट आपने बैंक में रखा है, मतलब वो पैसा बैंक ने आपके बिहाफ पे रखा है ना, कि यार जब मांगेगा तो मैं दे दूंगा, एक सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए चलो मैं बैंक में पैसा रख देता हूं। ठीक है, तो क्योंकि बैंक में पैसा आपका है तो बैंक के लिए वो लायबिलिटी, और लायबिलिटी हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। तो आपका पैसा जब भी बैंक में जाएगा तो बैंक उसको क्या करेगी, क्रेडिट। और जब भी बैंक आपको आपका पैसा वापस करेगी तो क्या करेगी, आपको डेबिट। क्लियर है, समझ में आया। बैंक में पासबुक में क्रेडिट पॉजिटिव, डेबिट नेगेटिव, कैश बुक में डेबिट पॉजिटिव, क्रेडिट नेगेटिव। क्योंकि हमने कैश बुक पहले से करी हुई है तो आप कैश बुक का याद रखो और उसका ऑपोजिट पासबुक में लगा देना। ठीक है, कौन सा बैलेंस बोल रहा है, शोज बैलेंस ऑफ डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस नेगेटिव बैलेंस, कितना है नेगेटिव बैलेंस, 2500 रुपए में नेगेटिव में चल रहा हूं। किस में चल रहा हूं, 2500 रुपए में नेगेटिव में चल रहा हूं। ठीक है, शुरू करूं बनाना, चलो यहां लिखते हैं 1, यहां शुरू करते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, हेडिंग। अब फॉर्मेट तो कुछ ज्यादा बेटर होता नहीं है इसमें, आप प्रॉपर से एक लाइन खींचिए जैसे कि हमने पहले से ही कर रखा है, एंड that's it. We'll go and write number 1, this is particular, this is positive, this is negative। तो मेरे पास किसका बैलेंस दे रखा है, लेट्स चेक। पासबुक शोज अ डेबिट बैलेंस, यानी कि मेरे पास जो बैलेंस है वो पासबुक है, यानी मैं कौन सी किताब हूं, मैं पासबुक की किताब हूं। तो यह क्या लिखूंगा, बैलेंस एज पर पासबुक। पॉजिटिव तो नहीं है, नेगेटिव है, और कितना नेगेटिव है, 2500 रुपए। यहां तक कोई डाउट है, नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट। अब जो आगे बोल रहा है वो मैं यहीं पे सॉल्व कर दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, ठीक है ना, सॉल्व करते हुए चलेंगे, मूव ऑन करेंगे सॉल्व करते करते। ठीक है, चेक इशूड फॉर 50,000 बट अप टू 31 मार्च। वो कह रहा है चेक इशू हुआ है 50,000 का, पर 31 मार्च तक, बट 31 मार्च, क्योंकि मैं 31 मार्च को ही बैंक में बुक लेके गया था, ओनली 30,000 कुड बी क्लियर। मैंने तो 50,000 के चेक बनाए थे, पर 31 मार्च तक सिर्फ 30,000 के चेक ही बैंक ने पास करे हैं। 30,000 के चेक ही बैंक ने पास करे हैं, विच मीन्स मैं कौन सी बुक हूं सर, मैं कौन सी बुक हूं सर, मैं तो हूं पासबुक। ठीक है, ठीक है, किसकी तरह बनना है मुझे, मुझे बनना है कैश बुक की तरह। ठीक है, क्योंकि मैं पासबुक हूं तो मुझे बनना किसकी तरह है, कैश बुक की तरह। अब कैश बुक में तो मेरे पास है, तो मैंने तो अपने पास से भैया सीधे सीधे भैया 50,000 रुपए माइनस कर लिए थे। मेरे घर में जो किताब है उसमें तो मैं कभी भी एंट्री कर सकता हूं। तो जैसे ही मैंने 50,000 का चेक बना के बैंक में डाला कि भैया 50,000 रुपए का चेक है, सबको क्लियर कर देना, मैंने अपने घर आया, मैंने एंट्री कर दी। बट जब मैं वापस बैंक में गया प्रिंट कराना, तो बैंक ने सिर्फ कितने रुपए काटे थे, बैंक ने सिर्फ 30,000 की ही एंट्री कर रखी थी। सीधी सीधी बात है। मुझे किसकी तरह बनना है, मुझे बनना है कैश बुक की तरह। तो मैं ऐसा क्या करूं कि मैं कैश बुक की तरह बन जाऊं, सर अगर इसमें आप 20,000 और माइनस कर दो तो आप क्या बन जाओगे, नेगेटिव का 50,000। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 50,000। या तो कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है आपको, मुझे लगता नहीं है कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए वैसे तो। ठीक है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, इजी है। ठीक है, क्या करना है सर, मुझे 20,000 और माइनस करने हैं। क्या करने हैं, माइनस करने हैं।
माइनस माइनस प्लस 50,000 पे पहुंच जाऊंगा मैं नेगेटिव। ठीक है, चलो कर देते हैं। माइनस 20,000, क्या लिखो यहाँ पे, चेक इशूड बट नॉट क्लियर्ड। कितने के बेटा? सर 20,000 के। यहां तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट पॉइंट हमें कह रहा है चेक इशू करे हैं मैंने फॉर 10,000 रुपए। मैंने 10,000 का चेक बनाया पर भूल गया। ओमिट मतलब होता है फॉरगॉट। क्या होता है बेटा? भूल गया टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बट मैं कैश बुक में दिखाना ही भूल गया। यहीं पे सॉल्व कर देता हूं मैं। यहीं पे सॉल्व कर देता हूं। भाई मैंने 10,000 के चेक इशू करे। ठीक है, 10,000 के चेक इशू करे जो कि पास हो गए। 10,000 रुपए बैंक ने माइनस कर दिए, बट मैंने ही इशू करे और मैंने ही एंट्री नहीं करी। इशू मैंने ही करे और मैंने ही एंट्री नहीं करी। भूल गया मैं घर जाके एंट्री करना। मैं 10,000 रुपए काट दिए। मुझे किसकी तरह बनना है? इस डैश का मतलब आप जीरो समझो। मुझे भी पॉजिटिव जाना है तो मैं क्या करूं? सर अगर 10,000 रुपए प्लस कर दोगे तो प्लस माइनस माइनस और आप भी बन जाओगे जीरो। तो मैं क्या करूं 10,000 का? मैं 10,000 भी क्या कर दूंगा? 10,000 भी मैं कर दूंगा प्लस। क्या कर दूंगा बेटा? 10,000 प्लस। यहां तक कोई डाउट है? ये एक्टिविटी करी तब मैं वापस इसकी तरह बन गया। क्या करा मैंने? प्लस 10,000 कर देते हैं। यहां लिख देते हैं चेक इशूड बट नॉट, क्या लिखा हुआ? बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कितने रुपए का बेटा? 10,000 रुपए। यहां तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए, इजी है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। थर्ड वाला क्या बोल रहा है? एक मिनट, हाँ थोड़ा सा सही से, बस ठीक है। ठीक है, थर्ड वाला क्या बोल रहा है? आउट ऑफ चेक डिपॉजिटेड। डिपॉजिट मतलब होता है पैसा आना। आउट ऑफ चेक डिपॉजिट ऑफ 55,000, चेक ऑफ 5,000 व कलेक्टेड। चेक फॉर 5,000 व कलेक्टेड ऑन 4 अप्रैल। ठीक है, 5,000 का चेक वो 4 अप्रैल को आया है। 31 मार्च तक सिर्फ 50,000 का ही चेक आया था। 55 तक का मिलना था। ठीक है, 5 का रह गया था। तो जो 5 का रह गया था वो क्लियर कब हुआ है? 4 तारीख को। वो कलेक्टेड ऑन 4 अप्रैल। समझना मेरी बात को। मैंने तो 55,000 रुपए के चेक आने के लिए प्लस करा था कि भाई 55,000 का चेक के पैसे मिल पाएंगे, बट 31 तारीख तक सिर्फ 50 का आया। 5 का 4 अप्रैल को आया। कैसे करा मैंने? 55 माइनस 5 इज 50,000। ठीक है, तो बताओ मेरे पास कौन सी बुक होती है? सर आपके पास होती है कैश बुक। तो मैंने अपनी कैश बुक से कितने रुपए प्लस कर लिए होंगे? सर आपने तो प्लस कर लिए होंगे 55,000। सही बात है, मैंने कितने प्लस कर लिए? 55,000। बट एक्चुअली में कितने आए? बट बैंक में तो सिर्फ कितने आए हैं? 50,000। मुझे किसकी तरह बनना है भाई? मैं सर पासबुक हूं तो किसकी तरह बनना चाहूंगा? कैश बुक की तरह। तो मैं से क्या करूं? सर अगर आप इसमें 5,000 प्लस कर दो तो आप भी बन जाओगे 55,000। आप भी बन जाओगे 55,000। क्या करना पड़ेगा मुझे? 5,000 प्लस करना पड़ेगा। क्या लिखूं यहां पे? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। क्या कराया बेटा मैंने कराया 5,000 प्लस। तो मैं भी कर दूंगा 5,000 प्लस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द नेक्स्ट वन? एक मिनट, हाँ मेरा टाइमर क्यों बंद हो जाता है बार बार? हाँ ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। व्हाट इज द नेक्स्ट वन? चलो नेक्स्ट क्या है? अब डिस्काउंटेड पोस्ट डेटेड चेक ऑफ 10,000 वाज डिसऑनर्ड। मतलब एक चेक था मेरे पास
ठीक है, 10,000 का वो डिसऑनर हो गया। क्या हो गया? डिसऑनर, मतलब उसके पैसे उसके पास थे नहीं तो वो कट गया। तो मैंने तो पासबुक को पता लगेगा ना, डिसऑनर किसको पता लगेगा भाई? बैंक में गया तो बैंक को पता लगेगा डिसऑनर हुआ है। तो बैंक में तो पैसे नेगेटिव हो गए, 10,000 रुपए नहीं मिलने, मुझे पता ही नहीं। मुझे किसकी तरह बनना है? कैश बुक की तरह। तो मैं क्या करूं सर? अगर प्लस माइनस कर दोगे तो आप भी जीरो बन जाओगे। तो माइनस में ये है, अगर मैं प्लस कर दूं तो प्लस माइनस माइनस नहीं बन जाऊंगा जीरो। तो 10,000 मुझे क्या करना है? प्लस करना है। क्या लिखूं? डिस्काउंटेड पोस्ट डेटेड चेक डिसऑनर्ड, डिसऑनर्ड क्या लिख देता हूं? डिस्काउंटेड पोस्ट डेटेड चेक डिसऑनर्ड। कितने का था भैया? वो था 10,000 प्लस, 10,000 प्लस। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है अ चेक ऑफ 5,000 डेबिटेड इन द कैश बुक बट ओमिटेड टू बी बैंक। ओमिट मतलब अभी बताया था मैंने, ओमिट मतलब होता है भूल जाना। ओमिट मतलब होता है भूल जाना, ओमिट मतलब होता है भूल जाना। हुआ क्या? अ चेक ऑफ 5,000 डेबिटेड इन द कैश बुक। डेबिट का मतलब क्या होता है? कैश बुक के डेबिट का मतलब होता है पैसा आना, क्रेडिट का मतलब होता है पैसा जाना, जाना और आना, याद रखना, ठीक है। कैश बुक के डेबिट का मतलब होता है पैसा आना और क्रेडिट का मतलब होता है पैसा जाना। तो यहाँ पे क्या हुआ है? अ चेक ऑफ 5,000 डेबिटेड इन द कैश बुक, मतलब मैंने तो अपने पास प्लस कर लिए कितने? 5,000 रुपए, बट मैं भूल गया बैंक में डालना, बट मैं बैंक में डालना भूल गया। मुझे किसकी तरह बनना है? कैश बुक की तरह। कैश बुक में क्या हो रहा है? प्लस, तो मैं भी क्या कर दूंगा? प्लस, ठीक है। चेक इशूड बट फॉरगॉट टू बैंक। कितना? 5,000 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट, आर इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक 2,000 एंड नो एंट्री वाज पास्ड इन दी कैश बुक। इंटरेस्ट अलाउ करा बाय बैंक ने 2,000 का और मुझे नहीं बताया। इसका मतलब क्या है कि भाई बैंक ने तो 2,000 रुपए का इंटरेस्ट मुझे दे दिया और मुझे बताया ही नहीं, ठीक है। मुझे किसकी तरह बनना है? मुझे बनना है कैश बुक की तरह जीरो। तो मैं क्या करूं सर? अगर 2,000 माइनस कर दोगे तो आप भी बन जाओगे जीरो। प्लस माइनस माइनस जीरो। 2,000 रुपए इंटरेस्ट अलाउड बट नॉट लिख देते हैं यहां पे कि इंटरेस्ट अलाउड बट नॉट मेंशन्ड। कितना है बेटा? 2,000। क्या करना पड़ेगा? 2,000 बेटा, ये आंसर है आपका, माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 2,000 जैसा वो बोला वैसे कर देते हैं माइनस। अब चेक कर लेते हैं। क्या चेक कर लेते हैं? अब ये चेक कर लेते हैं कि आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। किधर पैसे ज्यादा है और किधर पैसे हैं कम, चेक कर लेते हैं। चलो ठीक है, देखते हैं पहले नेगेटिव साइड कितनी है। 2,500 प्लस 20,000 प्लस आपका 2,000, दिस इज 24,500। इसका आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 24,500। लेट्स चेक यहाँ पे कितना है। यहाँ पे कितना है? 10,000 प्लस 5,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000, दिस इज 30,000। हाउ मच? 30,000। हाउ मच? 30,000, ठीक है। इधर 30,000 आ रहा है, 30,000 कितना है? 30,000। 10 20 30 30, तो दोनों साइड क्या हो जाएगा? 30 30। कितना हो जाएगा बेटा?
30,000 और इधर भी 30,000। डिफरेंस कितना आ रहा है वो देख लेते हैं। लेट्स चेक द डिफरेंस। ठीक है, तो जो डिफरेंस आ रहा है, लेट मी चेक द डिफरेंस। डिफरेंस आ रहा है -24,500 इस 5500। 5500 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 5500 का। किधर है बेटा? इधर है डिफरेंस ऑफ 5500। कितने का? 5500 का। लेट्स चेक आंसर में क्या दे रखा है। ठीक है, आंसर में दे रखा है, अरे 17,000 दे रखा है आंसर में। लेट्स चेक 17,000 कैसे है, मैं ये भी देख लेता हूं एक बार। ठीक है, लेट मी चेक कि 17,000 कैसे है। 20,000 प्लस, करेक्ट, जो मुझे डाउट था वही क्लियर है। 17,000 का डिफरेंस कैसे है बेटा? ये जो क्वेश्चन है ना, ये 2500 नहीं है, दिस इज एक्चुअली 25,000, नॉट 2500। दिस इज एक्चुअली 25,000। द नेगेटिव बैलेंस इज 25,000। दिस इज 25,000। दिस इज 25,000। अब करते हैं टैली। ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई एंड टैलिंग इट। अब इसको करते हैं टैली। अब लेट्स चेक कि आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, ठीक है, अब करते हैं टैली एक बार। ठीक है, 25 और 20 45 46 47, दैट इज 47,000। और इधर भी कितना होना चाहिए? 47,000। यहां तक डाउट नहीं है। इधर कितना है? 10 और 10 20 और 10 30। 47 माइनस 30 इज 17,000। आ गया मेरा आंसर 17,000। तो क्या बोलूंगा? ओवरड्राफ्ट बैलेंस as per कैश बुक इज 17,000। क्या आंसर है बेटा? 17,000। कितना आंसर है बेटा? 17,000। ठीक है, अंडरस्टूड है, क्लियर है कैसे निकाला? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने लंबा खींचा ताकि आपको समझ आए कि कैसे करना है, क्या है क्वेश्चंस, कैसे कैसे टेकल करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि आप हमें कहां कहां फॉलो कर सकते हैं, हम किस किस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, आप कहां कहां जाके इंक्वायरी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स हमारे बारे में जान सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इस क्यूआर को स्कैन करके। अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर, तो दिस इज आवर इंस्टाग्राम क्यूआर कोड। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे फैकल्टीज प्रोवाइड करी जाती है, किस तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड करी जाती है। ठीक है, आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, मैं जहां पढ़ाता हूं यूट्यूब के ऊपर जो मेरा चैनल है, आप उसके लिए इस क्यूआर को स्कैन कर सकते हैं, स्काइनॉमिक्स एकेडमी के। मैं आपको यहाँ पढ़ाता हुआ दिखूंगा, आपको बिजनेस, अकाउंट्स, कॉमर्स, इको सब यहाँ पे मिलेगी। इसके अलावा साइंस के बच्चों के लिए अलग से डेडिकेटेड चैनल बना रखा है, इसके लिए आप इस क्यूआर को स्कैन कर सकते हैं। सैनिक वालों के लिए डेडिकेटेड अलग से है। ठीक है ना, जो सैनिक की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, आरएएम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अलग से डेडिकेटेड चैनल है। कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए सुनील सर ने एक कॉम्पिटेटिव चैनल स्काईपीडिया का भी स्टार्ट कर रखा है। इस पे जाके आपके घर में कोई बड़े भैया, कोई दीदी है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, तो वो इस पे भी जाके अपने पढ़ाई कर सकती है। इसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन इज गूगल रिव्यू। प्लीज आप 11th की हो, आप 10th की हो, आप 6th की हो, आप 5th की हो, प्लीज भाई प्लीज गो ऑन टू दिस क्यूआर कोड, स्कैन करो और जाके गूगल रिव्यू प्लीज प्रोवाइड करो। बहुत जरूरी है, हमें बहुत अच्छा लगता है आप लाइक करते हो, आप शेयर करते हो, आप कमेंट करते हो, रिव्यू देते हो, जिससे कि हमारे अंदर भी एंथुसियाज्म आता है कि बच्चे हमसे जुड़े हैं, बच्चे हमें पसंद कर रहे हैं। ठीक है, आप जैसा भी आपको लगे फीडबैक, प्लीज गो ऑन टू द स्कैन QR code and please provide us your valuable feedback. ठीक है, I hope you like this video. If you like this video, keep liking and keep subscribing to Skynomics Academy. I'll see you soon the next time. Thank you.